चलो। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारमास्ते विशिष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्रायः इसी समय हम लोग वेदांत सार के अध्ययन क्रम में उपस्थित होते हैं, आज पुनः पूर्व के भांति उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारा यह जो अध्ययन क्रम है, विचारक क्रम है, यह अभी तक अज्ञान के समष्टि और व्यष्टि पर प्रवर्तित था। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। आज अज्ञान के आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति इत्यादि विषयों पर हम लोग आज विचार करने वाले हैं। जैसा कि आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में अज्ञान को परिभाषित किया, अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम् आवरण शक्तिस्तावत् अल्पोपि मेघः अनेक योजनायतम आदित्यमंडलम अवलोकयित्री नयनपथविधायकतया यथाच्छादयति इव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नमपि आत्मानं अपरिच्छिन्नम असंसारिणम् अवलोकयित्री बुद्धिविधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यं तदुक्तम् घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमरकं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढः तथावद्भवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा। यह हस्तामलकाचार्य का श्लोक है। हस्तामलकाचार्य, जैसा कि भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा जो संपूर्ण भारत में 4 मठ स्थापित हैं, सबके एक एक आचार्य हैं, ठीक है। तो जो दक्षिण में मठ है शंकराचार्य, जिसके भारतीय तीर्थ स्वामी जी हैं, उनके आदि आचार्य हस्तामलक ही हुए, भगवत्पाद शंकराचार्य के शिष्य। उनका ही यह श्लोक है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कम, यानी उनके द्वारा प्रणीत है। अज्ञान के विषय में इसमें चर्चा की गई। जो अभी सदानंद जी ने अपने शब्दावली में अज्ञान को परिभाषित किया, अज्ञान को बताया, उसी भाव को आचार्य ने श्लोकबद्ध किया है, हस्तामलकाचार्य ने। सदानंद जी कहते हैं, अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, 2 शक्तियां होती हैं। आवरण शक्ति का तात्पर्य क्या है? आवरण का जो आप मौलिकार्थ समझते हैं वही आवरण, मतलब ढक लेना, आच्छादक होना, ठीक है। और विक्षेप शक्ति क्या है? जिसके द्वारा यह ब्रह्म जो है, प्रत्यगात्म तत्व जो है, इस नाम रूपात्मक जगत की सृजना करता है, इस प्रपंच को उत्पन्न करता है विक्षेप शक्ति के द्वारा। कैसे विक्षेप? अज्ञान के विक्षेप शक्ति के द्वारा। आगे आचार्य कहेंगे भी, यह वाक्य सुधा ग्रंथ में लिखा हुआ, विक्षेप शक्तिस्तु लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत श्रेयेत, और तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश संभूता, ऐसा भी आचार्य सदानंद आगे कहेंगे। तो इस अज्ञान की 2 शक्तियां, एक आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति। वह आवरण शक्ति को समझाते हुए आचार्य सदानंद कह रहे हैं, आवरण शक्तिस्तावत् अल्पोपि मेघः अनेक योजनायतम आदित्यमंडलम अवलोकयित्री नयनपथविधायकतया यथाच्छादयति इव। यानी अल्पोपि मेघः, देखिए हम लोग आदित्य मंडल को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो जब मौसम खराब रहता है तो बादल से वह सूर्य ढका हुआ सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह सूर्य ढका नहीं रहता है, अपितु हमारा यह जो नयन पथ है, यह उस मेघ के टुकड़े से ढक जाता है, जिससे हम व्यवहार करते हैं कि देखो सूर्य ढक गया। ठीक है, सूर्य ढकता नहीं है, ठीक है। उसी बात को करें, आवरण शक्ति तावत अल्पोपि मेघा, अल्पोपि मेघा, थोड़ा सा,
एक टुकड़ा, एक अंश, अनेक योजनायतम, अनेक योजन आयतम विस्तृतम, अनेक योजन में फैला हुआ, क्या? आदित्य मंडलम, जो यह आदित्य मंडल है, उस आदित्य मंडल को देखने वाला अवलोकयिता जो है, उसके नयन पथ विधायकतया, उसके नयन पथ का विधायक होने से, कौन? अल्पोपि मेघा विधायकतया यथाच्छादयति इव, जैसे उस आदित्य मंडल को आच्छादित कर देता है, ढक देता है, ऐसा इव प्रतीत होता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं है, वस्तुतः उसका नयन पथ उस मेघ के टुकड़े से ढका सा रहता है, लेकिन व्यवहार क्या करते हैं कि देखो सूर्य ढक गया, वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं, इसलिए इव, ठीक है। यथा आवरण शक्ति तावत् अल्पोपि मेघः अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयनपथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव, तथा ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह मेघ आच्छादक बन रहा है, किसका? आदित्य मंडल का, वस्तुतः नहीं, पारमार्थिक नहीं, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान जो है परिच्छिन्न होते हुए भी, परिच्छिन्न मतलब व्याप्त होते हुए, व्यापक कौन है? वह केवल परब्रह्म परमात्मा ही है, बाकी सब कुछ क्या है? परिच्छिन्न ही है, मतलब अव्यापक है, सब व्याप्त है उससे, उस परम तत्व से, परमार्थिक सत्ता से सब क्या है? व्याप्त है। अज्ञान कैसा है? व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है, या यूं परिच्छिन्न की परिभाषा कर सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान नाश्यत्वम परिच्छिन्नत्व, जो ब्रह्म ज्ञान से नाश्य है, ब्रह्म ज्ञान जिसका नाशक है, वह परिच्छिन्न है। यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, सब कुछ परिच्छिन्न है। तो तथा अज्ञानम, तथा पद सादृश्य प्रतियोगी, जैसे तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र में जो तथा पद है कैसा अर्थ है देता है? तो सादृश्य प्रतियोगी, कर्तुरिप्सितमम कर्म, उसके पूर्व वाला सूत्र है, आप कारक प्रकरण देखेंगे सिद्धांत कौमुदी प्रथम खंड, कि कर्तु क्रिया अनिप्सितमपि कारकम कर्म संयम स्यात्, ठीक। तो उसके अर्थ को कुछ अंश तक ले लिया, लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या है? अनिप्सितमपि कारकम, वो इप्सिततमम कारकम कर्म संयम से कौन? कर्तुरिप्सितमम कर्म, और तथा युक्तम चानिप्सितम क्या कहता है? अनिप्सितम अपि, ठीक है। तो तथा पद की वहां भूमिका क्या? सादृश्य प्रतियोगी, ठीक उसी प्रकार यथा अल्पोपि मेघा अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया आच्छादयति इव तथा अज्ञानम परिच्छिन्नमपि अपरिच्छिन्नम आत्मा, यह आत्मा कैसा है? वो अपरिच्छिन्न है। तो यह परिच्छिन्न अज्ञान अपरिच्छिन्न को व्याप्त कर रहा है, यानी उसको विषय बना करके ढक रहा है, ठीक है। देखिए बात वस्तुतः क्या है, यह अज्ञान परिच्छिन्न है, व्याप्त है, किससे? उस ब्रह्म ज्ञान से, वह केवल व्यापक है, लेकिन यह अज्ञान परिच्छिन्न अज्ञान उस ब्रह्म को व्याप्त कर रहा है, यानी विषय बना रहा है, आवरण चढ़ना, ढक रहा है, यूं कहे उस ब्रह्म को। क्यों? कि उस ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि धर्म की प्रतीति कैसे होगी? इस अज्ञान के आवरण शक्ति के द्वारा। और सृष्टि कैसे होगी? विक्षेप शक्ति के द्वारा। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो प्रतीत होता है वह इस आवरण शक्ति के द्वारा। तो यह परिच्छिन्न होते हुए भी उस अपरिच्छिन्न आत्मा को क्या कर रहा है? व्याप्त कर रहा है, ठीक है, यानी परिच्छिन्न बना रहा था। जब परिच्छिन्न हो जाएगा तभी तो कर्तृत्व इत्यादि धर्मों की प्रतीति होगी उस आत्मा में। अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव आत्मा में कभी कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि की प्रतीति नहीं हो सकती। इन सबसे वो क्या है? रहित है, तमाम धर्मों से वह रहित है। लेकिन अज्ञान का कमाल ही कुछ इस प्रकार का है कि अज्ञान ने अपना कमाल किया, उस आत्मा को, अपरिच्छिन्न आत्मा को व्याप्त किया, और व्याप्त कर करके ले जा करके आरोप करा दिया, यूं कहें, लो कर्तृत्व ले लो, भोक्तृत्व ले लो इत्यादि, ठीक है। तो तथा अज्ञानम परिच्छिन्नमपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम, वह असंसारी भी है। अवलोकयित्री,
पिधाय बुद्धि पिधायकतया, वहां था नयन पथ पिधायकतया, यहाँ अवलोकयित्री का तात्पर्य क्या है? उस ब्रह्म को देखने वाला, उस ब्रह्म का अवलोकयिता, यानी उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला, साक्षात्कर्ता। ठीक है, तो अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतया, बुद्धि पिधायकतया ज्ञान का पिधायक होने से, यथा पिधायकता आच्छादयति इव, उसको क्या कर लेता है? ढक लेता है। किसको? आत्मा को। तो जब ढक लिया उसमें कर्तृत्व इत्यादि धर्मों की प्रतीति हो गई। तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम, जैसा कि कहा गया हस्तामलक आचार्य के द्वारा, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम, जैसा कि पूर्व जो बातें हुई उसी का सार है, यूं कहे इस श्लोक में, उसी बात का आख्यान है। अनुमोदन कर रहे हैं कि यह बात यहाँ भी लिखी गई है। जैसा कि शास्त्रकारों की एक शैली रहती है, जहां एक जैसी दो बातें मिलती हैं तो क्या बोलते हैं? संगच्छते, ठीक है, या प्रामाण्यम इदम भजते, अत्र तावत एवं मुक्तम, ठीक है, मया यदुच्यते तत्सर्वम आचार्यैः प्रतिपादितम इति एवं कृत्वा प्रामाण्यम भजते अस्माकं वागिति, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक तरह से यूं कहें कि हस्तामलकाचार्य ने भी इस बात का अनुमोदन किया। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम, घनच्छन्न दृष्टि, दृष्टि कैसी हो है? नयन पथ, जिसको हम ऊपर बोले नयन पथ विधायकतया, घनच्छन्न दृष्टि, किसी व्यक्ति की दृष्टि घन से आच्छादित हो। अब वो क्या मान रहा है? उस अर्क को, सूर्य को घन से आच्छादित मान रहा है। केवल मान ही नहीं रहा, उसको निष्प्रभम चाति मूढ़ा, अति मूढ़ा, उसको निष्प्रभ भी मान रहा है। मतलब यह बिना प्रकाश वाला है, कम प्रकाश वाला है, निष्प्रभ मान रहा है। अब वो जो मान रहा है वो कैसा है? अति मूढ़। क्यों अति मूढ़ है? क्योंकि वस्तुतः सूर्य ऐसा नहीं है। ठीक है, तो घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टेः स नित्योपलब्धिः स्वरूपो हमात्मा। यह आत्मा, प्रत्येक आत्मा मूढ़ दृष्टेः, देखिए यथा पूर्व में, तथा, यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ नीचे, तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टेः यत्तदोर नित्य संबंधः। ठीक, यह आत्मा, प्रत्येक आत्मा मूढ़ दृष्टि ही, इस मूढ़ की दृष्टि के में, इस मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि में वह आत्मा कैसा लगता है? कैसा प्रतीत होता है? बद्धवद् भाति, बधा हुआ सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह आत्म तत्व कैसा है? सह नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वह नित्योपलब्धि स्वरूप है, नित्य उपलब्धि स्वरूप है। वही मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। ठीक है, लेकिन अहम, वह नित्योपलब्धि, देखिए जब जिस प्रकार ज्ञान हो जाए, अहम अस्मि एतादृशम, अहम अस्मि एतादृशः यथा ही आत्मा तथा अहम अस्मि, इस प्रकार का प्रत्यय हो जाए, ज्ञान हो जाए, तब वह आत्मा बद्धवत न भाति। ठीक है, वह आत्मा तब बद्धवत नहीं प्रतीत होगा। तब तो यही तो वेदांत का मुख्य अर्थ है, यही तो अहम ब्रह्मास्मि श्रुति वाक्य बतला रहा है। लेकिन आत्मा को क्या मान रहा है? जिस प्रकार व्यक्ति इस सूर्य को ढका सा समझ रहा है, निष्प्रभ समझ रहा है, ठीक उसी प्रकार इस मूढ़ की दृष्टि में यह आत्मा बद्धवत भाति, बद्धवत भाति यानी कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि तमाम उपाधियों को उसमें डाल करके हम उसको क्या कर दिए? परिच्छिन्न कर दिया। परिच्छिन्न को, असंसारी को हम क्या कर दिए? परिच्छिन्न कर दिए, बांध दिए। वस्तुतः वह बधा हुआ नहीं है, वह है कैसा? नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप है, वही मैं हूं। ठीक है, पुनः एक बार कि इसका अर्थ कर दें कि किसी व्यक्ति की घन से आच्छादित दृष्टि हो है और वह व्यक्ति उस आदित्य मंडल को, उस आदित्य को, अर्क को देख रहा है और देखते हुए क्या बोल रहा है कि यह आदित्य मंडल या आदित्य घन से आच्छादित है।
तो वह व्यक्ति अत्यंत मूढ़ हो सकता है, मूढ़ ही नहीं अति मूढ़ हो सकता है, जो इस प्रकार का मानता हुआ उस आदित्य मंडल को निस्तेज मान रहा है, उस आदित्य को निस्तेज मान रहा है, वह साधारण नहीं असाधारण पुरुष होगा। यदि हम कहें श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानां प्रियः, यदि क्योंकि शास्त्रकार कभी कभी परिहास भी करते हैं, जैसा कि कई जगह शास्त्रीय ग्रंथों में प्रयोग मिलता है, श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानां प्रियः, तो देवानां प्रियः, अब यहाँ समास कर दीजिए, तो देवानां प्रियः की जगह पर देव प्रियः जब रहेगा तो यह वास्तविक अर्थ को देगा कि आपकी प्रज्ञा श्लाघनीय है, देवताओं के प्रिय, आपकी प्रज्ञा सही में सचमुच श्लाघनीय है। लेकिन आचार्य कभी कभी परिहास उड़ाने के लिए क्या बोलते हैं, असमस्त पद रख देते हैं, देवानां प्रियः, समास नहीं कहते। उसका मतलब क्या होता है, देवानां प्रियः का तात्पर्य मूर्ख, हे मूर्ख तुम्हारी मेधा स्तुत्य है, ठीक है। तो जो जिसकी दृष्टि घन से आच्छादित है वह अर्क को घन से, वह व्यक्ति अर्क को भी, सूर्य को भी, आदित्य मंडल को भी अर्क से घन से आच्छादित मान रहा है, और केवल वही नहीं रुक रहा है, उस सूर्य को निस्तेज भी मान रहा है, वह अत्यंत मूढ़ व्यक्ति ही हो सकता है। और यह जो आत्मा है, यह आत्मा कैसा है, नित्य उपलब्धि स्वरूप है, लेकिन उस मूढ़ की दृष्टि में यह आत्मा कैसा, बद्धवत भाति, बंधन में पड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह ऐसा नहीं है, वह कैसा है, नित्य उपलब्धि स्वरूप है, वही मैं अहम अस्मि, ठीक है। अनया एव आगे, अनया एव आवरण सत्य अवच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते, यथा स्वाज्ञानेन आवृत्तायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। अनया एव आवरण सत्य, इसी अज्ञान के आवरण शक्ति से अवच्छिन्नस्य आत्मनः, परिच्छिन्नस्य आत्मनः, आवृतस्य आत्मनः, कह दीजिए ढका हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व और मोह, ये तमाम जो भावनाएं, कैसी भावना, तुच्छ सांसारिक भावना, कर्ता भोक्ता इत्यादि, ये तुच्छ संसारिक भावना है। इन तमाम संसारी भावनाओं की उसमें संभावना करता है कि ब्रह्म या प्रत्यगात्म तत्व वह ऐसा है, वस्तुतः वह ऐसा नहीं है। यह आवरण शक्ति का ही कमाल है। अनया एव आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते, यथा स्वाज्ञानेन आवृत्तायां रज्जौ सर्पत्व संभावना। इस प्रकार स्वाज्ञानेन, स्वाज्ञानेन मतलब स्व अज्ञानेन, स्व से किसको लेंगे, रज्जु, रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, या सुक्ति में रजत की प्रतीति हो रही है, तो स्व से किसको लेंगे, जिसमें जिसकी प्रतीति हो रही है, उसको अधिष्ठान भूत। तो स्व मतलब रज्जु, उसका जो अज्ञान मतलब रज्जु विषयकम ये अज्ञान, ऐसा रज्जु विषयक जो अज्ञान, उस अज्ञान के द्वारा आवृत्तायाम रज्जु, क्योंकि उसके रज्जु विषयक अज्ञान से रज्जु ढका हुआ है, सुक्ति विषयक अज्ञान से सुक्ति ढका हुआ। क्यों क्यों यह बात कही जा रही है, इसलिए कि रज्जु विषयक अज्ञान से यदि रज्जु ढका न रहे तो उसमें सर्पत्व की संभावना होगी ही। सुक्ति विषयक अज्ञान से सुक्ति यदि न ढका रहे तो उसमें रजतत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अज्ञान है तभी आप उस रज्जु को रज्जुत्व नहीं समझ रहे हैं, अभी तो सर्पत्व न समझ रहे हैं। यही अज्ञान का कमाल है। यथा रज्जु ज्ञानेन मतलब रज्जु विषयकम यज ज्ञानम, यज ज्ञानम, यद ज्ञानम, हाँ अज्ञानम करिए, रज्जु विषयकम यद ज्ञानम तेन ही अज्ञानेन आवृत्तायाम रज्जौ, ढका हुआ जो रज्जु, उस रज्जु में सर्पत्व संभावना, सर्पत्व की संभावना होती है। ठीक उसी प्रकार यह अज्ञान की जो आवरण शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा अवच्छिन्न जो यह आत्म तत्व है, प्रत्यगात्म तत्व है, यह प्रत्यगात्म तत्व में कर्तृत्व, इस प्रत्यगात्म तत्व में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख मोह इत्यादि सांसारिक तुच्छ भावनाओं की संभावना होती है।
यह आवरण शक्ति का ही कमाल है। विक्षेप शक्ति क्या, ठीक है, तो विक्षेप शक्ति के विषय में आचार्य कह रहे हैं अपने शब्दावली में, विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृत्तरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम् उद्भावयति तादृशं सामर्थ्यं तदुक्तं विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडान्तं जगत् सृजेत्। विक्षेप शक्ति क्या है, तो कह रहे हैं यथा रज्जु ज्ञान, मतलब रज्जु विषय का जो अज्ञान है वह अज्ञान स्वावृत्त रज्जु, उस अज्ञान से ढका हुआ जो रज्जु, उस रज्जु में स्वशक्त्या मतलब विक्षेप शक्त्या, उस अज्ञान के विक्षेप शक्ति से सर्पाधिकम उद्भावयति, कौन, विक्षेप शक्ति ही, स्वशक्त्या विक्षेप शक्त्या, उस रज्जु में सर्पत्व की भावना होती है, सर्पत्व की उत्पत्ति, रज्जु को सर्पत्वेन ज्ञान होना, मतलब रज्जु को सर्पत्वेन जानना, सुक्ति को सर्पत्वेन सुक्ति को रजतत्वेन जानना, ठीक है। तो ये जो रज्जु में सर्पत्व की उत्पत्ति, सर्प की भावना, सर्प समझ में आना, सर्प दिखाई देना, सर्प की उत्पत्ति, सुक्ति में रजत की उत्पत्ति, यह विक्षेप शक्ति का कमाल, ठीक है। तो विक्षेप शक्ति यथा रज्जु ज्ञानम, रज्जु विषयकम यदज्ञानम स्वावृत्त रज्जु, मतलब उस अज्ञान से ढका हुआ जो रज्जु, उस रज्जु में स्वशक्त्या विक्षेप शक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति, कहा विक्षेप शक्ति ही एवं अज्ञानम, ठीक उसी प्रकार यह अज्ञान भी स्वावृतात्मनि, उस अज्ञान से ढका हुआ यह जो आत्मा है, इस आत्मा में विक्षेप शक्त्या, विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति होती है। ये कौन कर रहा है, उद्भावयति उद्भावयति, विक्षेप शक्ति, एवं अज्ञानमपि, अज्ञान भी स्वावृतात्मनि, उस अज्ञान से ढका हुआ यह जो आत्मा है, यह प्रत्यगात्मा है, उस प्रत्यगात्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा, स्वशक्ति के द्वारा, विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति होना ही यह विक्षेप शक्ति है, उत्पत्ति कराने वाली विक्षेप शक्ति है। तादृशम सामर्थ्यम, जैसा कि कहा गया, क्या, तदुक्तम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, जगत सृजेत विक्षेप शक्ति, यह विक्षेप शक्ति जो है अज्ञान की, यह लिंगादि ब्रह्मांडांतम, लिंग से लेकर के, सूक्ष्म से लेकर के ब्रह्मांड यानी स्थूल पर्यंत संपूर्ण जगत प्रपंच की यह विक्षेप शक्ति क्या करती है, सृजना करती है, उसी को विक्षेप शक्ति स्तु लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, तो यह विक्षेप शक्ति का स्वरूप हुआ। अब आगे आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में इस अज्ञान की जो यह आवरण और विक्षेप शक्ति है, इन दोनों शक्तियों से युक्त जो आत्म तत्व है, प्रत्यगात्मा है, वह प्रत्यगात्म तत्व चैतन्य जो है इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, यानी अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसी का प्रकाशन आगे आचार्य कर रहे हैं। शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्वोपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। जैसे एक उदाहरण है, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्व शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। लूता, लूता बोलते हैं मकड़ी को। मकड़ी क्या करती है, जो जाल बूंदती है वो अपने लार से ही जाल बूंदती है और फिर अपने अंदर ही समेट लेती है। तो ब्रह्म उसी प्रकार है, यह पूरे शरीर को, प्रपंच को ऐसे फैला दिया जाल के तरह, मकड़ी की तरह, फिर अपने में ले लिया, यानी ब्रह्म से ही इन सब की उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्म में ही जाकर के लय हो रहा है। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते वायुश्चलीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते संप्रलीयते अव्यक्तम पुरुषे राजन निष्कले संप्रलीयते। सब जाकर के उसी में, ब्रह्म में जाकर के लास्ट में समाहित हो जाना, यही क्या है, प्रलय है, यही अभिन्न निमित्तोपादान कारणता है। उसी को जिस प्रकार लूता, मकड़ी
तंतु कार्यम प्रति मतलब जाल के प्रति, स्वप्रधानतया मतलब चैतन्य प्रधानतया, जब उसकी इच्छा होगी तभी वो लार फेंकेगी। उसकी इच्छा होगी कि हाँ हमें जाल बुनना है तो वो फेंकेगी। इसलिए ब्रह्म तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, उसने इक्षण किया मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हो जाऊं। सो अकामयता बहुश्याम प्रजा, जब तक वह इक्षण नहीं किया तब तक कहां सृष्टि हुई? इक्षण किया तो पहले इक्षण किया उसके बाद सृष्टि हुई। तो स्वप्रधानतया नाम चैतन्य प्रधानतया, इच्छा प्रधानतया, वह लूता जो है तंतु कार्य के प्रति निमित्त है। जब श्री भगवान ने ब्रह्म ने इक्षण किया तब वह निमित्त कारण, उसके बाद इस संपूर्ण प्रपंच को उत्पन्न किया। प्रपंच जाकर के उसमें जब लीन हो रहा है तो प्रलयावस्था की दृष्टि से, प्रलय की दृष्टि से उसमें उपादानता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, पहले पंक्ति की चर्चा कर ले। यथा लूता तंतु कार्यम प्रति, तंतु कार्य के प्रति, जाल के प्रति, स्वप्रधानतया चैतन्य प्रधानतया निमित्तम, स्वशरीर प्रधानतया, जब उसके शरीर की प्रधानता, क्योंकि हाथ पैर वैसे फैलाएगी, बनाने में उस आयस तो करना होगा, तो स्व शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। ठीक उसी प्रकार शक्तिद्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम, अज्ञान की जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन दोनों शक्तियों से युक्त, इन दोनों शक्तियों वाला जो अज्ञान, ठीक है, क्योंकि अज्ञान की ही दो शक्तियां, आवरण और विक्षेप। शक्तिद्वयवत, शक्तिद्वय मतलब अज्ञान की जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन दो शक्तियों वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य, यानी एतादृश अज्ञान जिस चैतन्य की उपाधि है, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य, वह चैतन्य स्वप्रधानतया नाम चैतन्य प्रधानतया, चेतनता प्रधानतया निमित्तम, इस संसार का जगत का निमित्त कारण है। अस्वोपाधि प्रधानतया नाम अज्ञान रूप उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति, वही ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण भी होता है। जैसे लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति, जिस प्रकार मकड़ी जो है लूता तंतु कार्य के प्रति, जाल के प्रति स्वप्रधानतया चेतनता प्रधानतया निमित्त कारण है, और स्वशरीर प्रधानतया उपादान कारण। अब देखिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रह्म जो है इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। पहले अभिन्न निमित्तोपादानता के विषय में विचार करेंगे, उसके बाद उपादानता के विषय में विचार करेंगे, जैसा कि यत्र तत्र आचार्यों ने विचार किया है। यह ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह बात कैसे स्पष्ट होती है? तो वादरायण प्रणीत जो जन्माद्यस्य यतः यह सूत्र है, इस सूत्र से यह बात स्पष्ट होती है। और उस सूत्र का जो भाष्य, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति यतः जनिकर्तुः प्रकृति ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्, उस ब्रह्म से ही इमानि सर्वाणि भूतानि जायन्ते, ये सारे भूत पंचीकृत भूत उत्पन्न होते हैं और उसी से यह पालित हैं और उसी में जाकर के लीन होते हैं। तो सूत्र और भाष्य का अनुशूल्यन करेंगे जन्माद्यस्य यतः और यह श्रुति वाक्य, तो स्पष्ट रूप से पता, यह बात स्पष्ट होगी कि यह ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब किसी ने कहा कि यह जो श्रुति वाक्य है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति, यहाँ तीन तत्व हैं विशेष रूप से, एक जन्म, दूसरा स्थिति, तीसरा प्रलय। तो जन्म और स्थिति के अपेक्षा उस ब्रह्म में निमित्त कारणता है, क्योंकि जन्म और स्थिति यह निमित्त कारण साधारण है। निमित्त कारण हो सकता है किसी का जनक और स्थिति पालक, निमित्त कारण साधन, लेकिन प्रलय जो होता है वह निमित्त कारण में नहीं होता है, सर्वदा उपादान कारण होता है। आप देखिए जैसे घट बना, कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ, उस घट का जो प्रलय है, ध्वंस है, नाश है, कभी जाकर के दंड में या कुलाल में नहीं होता है, मृत्तिका में ही होता है, मृत्तिका रूप जो उपादान कारण है। तो लयापेक्षया उस ब्रह्म में क्या है? उपादान कारणता है।
जन्म और स्थिति की अपेक्षा, तीन तत्व जन्म स्थिति भंग, भंग यानी प्रलय नाश, तो जन्म स्थिति की अपेक्षा उस ब्रह्म में उपादान कारण निमित्त कारणता है और प्रलयापेक्षया उसमें उपादान कारणता है। तो यह बात तो स्पष्ट हो गई कि उसमें निमित्त कारणता भी है और उपादान कारणता भी है, ठीक। लेकिन यह जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोल रहे हैं, अभिन्न मतलब इससे अभिन्न, जो निमित्त है वही उपादान है, यह बात कैसे? इस पे एक पूर्व पक्ष होता है कि जैसे लोक में देखा जाता है कि कुलाल घट बना रहा है, तो कुलाल घट बना रहा है तो मृत्तिका रूप उपादान कारण से भिन्न कोई निमित्त कारण है, वह कौन है? कुलाल है, जिसको हम कर्ता के नाम से जान रहे हैं, निमित्त कारण भी है, कारणक पंच कर्तृत्व वहां। तो मृत्तिका रूप उपादान कारण से जिस प्रकार कुलाल एक निमित्त कारण अलग है, उसी प्रकार यह ब्रह्म रूप उपादान कारण से भिन्न कोई एक निमित्त कारण होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष होता है। तो उसका समाधान ये देते हैं आचार्य कि नहीं, यह जो ब्रह्म है इसके अलावा और कुछ इस संसार में है ही नहीं जिसको हम निमित्त कारणत्वेन जान जाए। तो सर्वस्यापि कार्यस्य ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन क्या मिथ्यात्वात्, सब क्या है? ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी है, तद अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तद अतिरिक्त तो कुछ नहीं है जिसको हम निमित्त कारण की दृष्टि से जाने। तब बचा क्या? ब्रह्म ही, तो यह स्वयं ही निमित्त कारण भी है, स्वयं उपादान कारण है, इसलिए एतावता अभिन्न निमित्त उपादान कारण स्पष्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ एक विचार और होता है कि यह उसके उपादानता के विषय में, कि यह जो ब्रह्म है, ठीक है, उसके उपादान कारणता के विषय में विचार होता है कि उस ब्रह्म में कैसा उपादान, कैसी उपादानता है। क्या नैयायिकों के समान आरंभकत्व रूप उपादान कारणता उसमें है, उत सांख्याचार्यों के समान परिणामी उपादान कारणता है। क्योंकि नैयायिक जो है वह आरंभक रूप उपादान कारणता, परमाणुओं में, परमाणुओं से द्विणु की उत्पत्ति होती है, द्विणु से क्या होती है? त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार एक सृष्टि होती है। तो परमाणुओं में आरंभक रूप उपादान कारणता मानते हैं कौन? नैयायिक। तो क्या वैसा ही उपादान कारणता है, वैसी ही उपादान कारणता है ब्रह्म में? तो कहते हैं नहीं, ऐसी उपादान कारणता उस ब्रह्म में नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म किसी का आरंभक नहीं होता। दूसरा विकल्प क्या? परिणामी उपादान कारणता है प्रकृति के समान, क्योंकि सांख्याचार्य क्या कहते हैं कि इस प्रकृति का ही, उनका सिद्धांत है कि इस प्रकृति का ही यह जो अव्यक्त तत्व है, इसी का संपूर्ण यह जगत परिणाम है। तो क्या ऐसी उपादान कारणता है उस ब्रह्म में, परिणामी उपादान कारणता? तो सिद्धांत करता है कि नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि उनके यहाँ क्या होता है? परिणाम और परिणामी में अभिन्नता होती है। यह अव्यक्त तत्व जो है और व्यक्त महद आदि इत्यादि जो है, इनमें अभिन्नता होती है, इसलिए परिणामिनी जो प्रकृति है इसमें विकारता आती है। यदि ऐसा हम मानने लगे परिणामी उपादान कारणता, तो ब्रह्म और यह प्रपंच, इन दोनों में क्या अभिन्नता होने के कारण ब्रह्म में क्या होने लगे? जन्म स्थिति भंग ब्रह्म का भी होने लगेगा, विकारता आ जाएगी। तो वैसी भी उपादानता नहीं। कैसी उपादानता है? तो अविद्या वियदादि प्रपंचेन विवर्तमानोपादानत्वम, जिस प्रकार अविद्या से क्या उत्पन्न हुआ? वियदादि प्रपंच इत्यादि, उस ब्रह्म से भी, ब्रह्म के अज्ञान से ही ये संपूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश इत्यादि अभी चर्चा करेंगे। तो इस व्यदादि प्रपंच का वह ब्रह्म कैसा है? उपादान कारण, ठीक है। कैसा उपादान? विवर्तोपादान, क्योंकि यह संपूर्ण जो जगत है प्रपंच उसका विवर्त है। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते व्यद नील तेजो भवनय यतश्चाभुद् विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितष्ट ज्ञानमृतम्। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी भामती के मंगलाचरण में कहा, विवर्त ही है सब, व्यद नील तेजो भवनय, विवर्तोपादान कारणता है, उसमें आरंभकत्व रूप उपादानता नहीं है और नहीं परिणामी उपादानता है, ठीक है। अब यहां और बात चलती है कि क्या
इस संपूर्ण जगत का, प्रपंच का उपादान कारण शुद्ध ब्रह्म है, ईश्वर रूप ब्रह्म है कि जीव रूप ब्रह्म है? तीन बात। संपूर्ण जगत का उपादान कारण कौन है? शुद्ध, ईश्वर रूप ब्रह्म या जीव रूप ब्रह्म? तो संक्षेप शारीरक कार कहते हैं कि नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण हो सकता है, अन्य कोई। क्यों? क्योंकि जन्माद्य से यतः, और उसका जो भाष्य, आप उसका जब अनुशीलन करेंगे तो वहां ज्ञेय ब्रह्म की चर्चा की है। ज्ञेय ब्रह्म ही इस जगत का कारण है, यह बात स्पष्ट हुई। ज्ञेय ब्रह्म मतलब ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। ज्ञेय कौन हो सकता है? इंद्रादि तो होंगे नहीं। वही वेदांत प्रतिपाद्य जो है, वेदांत बोध्य जो है, श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य जो है, वही ज्ञेय हो सकता है। एतावता शुद्ध ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, ऐसा संक्षेप शारीरक कार करते हैं। और जो सृष्टि आदि कारण वाक्य हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि, तो वहां आत्मा शब्द है। आत्मा शब्द मतलब सबलवाची जो चैतन्य, यानी माया युक्त जो चैतन्य, तद्वोचक तद्वाचक जो आत्मादि शब्द, उन आत्मादि शब्दों का शुद्ध ब्रह्म में लक्षण है, यानी शुद्ध ब्रह्म ही यह जगत इत्यादि को रच रहा है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः मतलब शुद्ध ब्रह्मणः आकाशः सम्भूत इत्यादि, उसी से यह जगत की सृजना हो रही है, यानी शुद्ध ब्रह्म ही जगत का कारण है। ठीक है। विवरणानुसार, विवरणाचार्य तदनुयायी, उनके अनुसारी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं, ईश्वर रूप ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। प्रमाण क्या देते हैं? यह सर्वज्ञः स सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् नाम रूपमन्नं च जायते। श्रुति देते हैं, कहते हैं कि श्रुति ही बतलाती है कि सर्वोपादान सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट सर्वोपादानत्व प्रयुक्त जो सर्वात्मकत्व है, वह सर्वात्मकत्व केवल ईश्वर में ही है, और वह ईश्वर ही जगत का कर्ता है, जगत का कारण है, उपादान कारण। इसीलिए अंतस्तद्धर्मोपदेशात् सर्वत्र अंतस्तद्धर्मोपदेशात् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् करके अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में। अंतः तद्धर्मोपदेशात् ऐसा करके सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् करके आप देख लीजिएगा, वहां उस अधिकरण में एक श्रुति वाक्य मिलता है, सैवरिक तत्साम तद्यजुः तदुक्तम तद्ब्रह्म तदुक्तम, सैवरिक तत्साम तद्यजुः तदुक्तम, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वरसः सर्वगंध, ऐसा करके उस श्रुति का जब आप अनुशीलन करेंगे, अर्थ करेंगे, तो यह बात स्पष्ट होगी कि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट सर्वोपादानत्व प्रयुक्त जो सर्वात्मकत्व है, वह सर्वात्मकत्व किसमें? जीव में नहीं, उस परमेश्वर में। जीव व्यावृत सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट सर्वोपादानत्व प्रयुक्त सर्वात्मकत्व जीव व्यावृत ईश्वर लिंगत्वेन वर्णितम, ईश्वर के लिंग रूप से वहां कहा गया। ईश्वर के लिंग रूप से कहा गया यानी वही सर्वज्ञ है, सर्वोपादान इत्यादि है। तो एतावता वह ईश्वर रूप ब्रह्म ही जगत का कारण है, अन्य नहीं। फिर वहां एक बात चलती है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे कि चैतन्य को हम मानेंगे सर्वोपादान, यानी संपूर्ण जगत का उपादान कारण उसी को मानेंगे। तो करेंगे, जब आप चैतन्य को मानेंगे तो यह चैतन्य जो दोनों जगह है, ईश्वर में भी है, जीव में भी है, तो यह जो श्रुति है सैवरिक तत्सामा तदुक्तम इत्यादि करके, यह श्रुति, उस श्रुति में यह जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट सर्वोपादानत्व प्रयुक्त जो सर्वात्मकत्व है, यह सर्वात्मकत्व जीव में नहीं है, ईश्वर में है। तो जीव व्यावृत ईश्वर लिंगत्वेन जो बात आई है, यह बात उपपन्न नहीं हो पाएगी। क्यों? आप चैतन्य को मान रहे हो इस जगत का कारण, तो जब इस चैतन्य को जगत का कारण मानोगे तो वह चैतन्यता, वह चेतनता जीव में भी है। तो अब कैसे व्यावृत्ति होगी? व्यावृत्ति कैसे होगी? यह श्रुति वाक्य यह बात स्पष्ट करता है कि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट सर्वोपादानत्व प्रयुक्त सर्वात्मकत्व जो है, यह सर्वात्मकत्व जीव में नहीं है अपितु ईश्वर में है। अब यह बात कैसे होगी? जब चैतन्य को उभयनुस्यूत जो चैतन्य उसको आपने मान लिया इस जगत का उपादान कारण था, तो व्यावृत्ति कैसी? वो तो दोनों जगह है।
ठीक है, इसलिए ईश्वर रूप ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसा विवरणानुसारी लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीव रूप ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है। जैसा कि कोई सोया स्वप्नावस्था में तमाम प्रपंच को देख रहा है और प्रपंच का स्वयं ही कर्ता मान रहा है अपने आप को, कि मैं ही इस जगत को, यह प्रपंच को उत्पन्न कर रहा हूं। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर सर्वकल्पकत्वेन स्वयं कारणम मनुते, अपने आप को ईश्वर समझ करके संपूर्ण जगत का कारण मान रहा है। इस प्रकार जीव रूप ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण है, ऐसा पक्षत्रय मिलता है। खैर, इसके ऊपर और चर्चा होती है। किसी ने कहा कि कोई कारण नहीं है इस जगत का, केवल माया है। मायाम तो प्रकृति विद्यात्मा इनम तो महेश्वरम, ठीक है, माया ही इस जगत का उपादान कारण है। लोक में भी देखा जाता है, मायागत जो जाड्य है वो जाड्य घटपट इत्यादि में प्रतीत हो रहा है, जड़हा घटहा, तो इसलिए हम माया को हम मानेंगे जगत का उपादान कारण। तो यहाँ पदार्थ तत्व निर्णयकार एक वेदांती हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, माया भी है, ईश्वर ब्रह्म भी जगत का उपादान कारण है। क्यों? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जैसे तुम माया के पक्ष में वोटिंग कर रहे हो, श्रुति दे रहे हो, तो ब्रह्म के पक्ष में हमारी वोटिंग है। तो यतो वा इमानि भूतानि, यह जो श्रुति वाक्य है, यह श्रुति वाक्य क्या बतला रहा है कि ब्रह्म जो है इस जगत का उपादान कारण है। तो माया तो प्रकृति विद्यात, यह श्रुति माया के पक्ष में है। यतो वा इमानि भूतानि, यह श्रुति वाक्य ब्रह्म के उपादान कारणता में प्रमाण है और लौकिक अनुभव भी है। जैसे जड़ घटः, उसी प्रकार सन घटः भी प्रतीत होता है। इसलिए दोनों पदार्थ तत्व निर्णयकार क्या कहते हैं कि दोनों उपादान कारण है, लेकिन माया जो है वो परिणामी उपादान कारण है और यह ब्रह्म जो है विवर्तोपादान कारण, ऐसा। फिर आगे एक विचार चलता है कि नहीं, यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में जो उपादानता है वह उपादानता पारिभाषिक उपादानता है। तो कहते हैं आचार्य कि नहीं, उसमें पारिभाषिक उपादानता नहीं, उपादानता का जो आप लक्षण बनाते हो वह स्वात्मनि कार्य जनन हेतुत्वम उपादानत्वम, वह लक्षण जो है ब्रह्म में भी बैठता है। इसलिए पारिभाषिक उसमें उपादानता है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे इसको घटाते हैं, जैसे पहले विवर्त परिणामी उपादान कारण पे घटाइए, मृत्तिका से घट बना, स्व जो उपादान कारण अभिमत है उसको लेंगे स्वपद से, स्व मतलब मृत्तिका, उसका कार्य क्या है? घट। उस घट की उत्पत्ति हेतुता कहाँ है? मृत्तिका में, इसलिए मृत्तिका उस घट का उपादान कारण। यही लक्षण ब्रह्म में भी जाता है। लक्षण स्व मतलब ब्रह्म, उसका कार्य क्या हुआ? प्रपंच। उस प्रपंच की उत्पत्ति हेतुता कहाँ है? ब्रह्म में। जनक कौन है? ब्रह्म। प्रपंच को बनाने वाला कौन है? ब्रह्म। इसलिए लक्षण गया। तो कैसे आप कह सकते हो कि विवर्ताधिष्ठान रूप यह जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में पारिभाषिक उपादानता? पारिभाषिक उपादानता नहीं। और कुछ लोग परिणाम और विवर्त उभय साधारण अन्य लक्षण को कहते हैं। क्या? तो स्वाभिन्न कार्यजनकत्वम उपादानत्वम, स्व मतलब मृत्तिका, तदभिन्न कार्य क्या हुआ? घट। उसका जनक कौन हुआ? मृत्तिका। इसलिए मृत्तिका उपादान कारण है किसका? घट का। ब्रह्म में जाइए, स्व मतलब ब्रह्म, तदभिन्न कार्य कौन हुआ? प्रपंच। उस प्रपंच का जनक कौन हुआ? ब्रह्म। जनकता कहाँ? ब्रह्म में। तो यह लक्षण जा रहा है। तो यह लोग जो लक्षण है, यह परिणाम और विवर्त उभय साधारण है। तो उस ब्रह्म में विवर्ताधिष्ठान रूप ब्रह्म में पारिभाषिक उपादानता है, आप ऐसा कह नहीं सकते। अब एक बात पे बात आ रही है और उसको भी बता दूं कि जो लोग क्या कहते हैं, यह हाँ, स्वाभिन्न कार्य जनकत्वम उपादानत्वम, यह जो लक्षण है स्वाभिन्न कार्य जनकत्वम उपादानत्वम, इससे
ये एक बात स्पष्ट हुई कि ब्रह्म और प्रपंच में क्या है, अभिन्नता। ब्रह्म और प्रपंच में अभिन्नता, तब तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, इस सूत्र का जो भाष्य और भामती प्रबंध है उससे विरोध हो जाएगा। भाष्य प्रबंध और भामती प्रबंध, तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः में अनन्यत्वम नाम व्यतिरेकेण भावः, मतलब कारणात् भिन्नम कार्यम नास्ति, कारण से भिन्न कार्य नहीं, न तो अभेदम ब्रूमः अपितु भेदम व्यासेधामः, भेद भेद का अभेद नहीं बता रहे हैं। देखिए कहने की एक शैली है, फलित वही हो रहा है लेकिन भेद को नहीं बता रहे हैं, भेद नहीं हटा, न तो अभेदम ब्रूमः, अभेद नहीं बता रहे, अभी तो भेदम व्यासेधामः। ठीक है, तो अब तत्रत्य जो भाष्य प्रबंध है, भामती प्रबंध है, उसके साथ विरोध हो जाएगा। आप स्वाभिन्न कार्य जनकत्व उपादानत्व लक्षण के द्वारा क्या बताए कि स्वम ब्रह्मा तदभिन्नम कार्यम प्रपंचः, तस्य प्रपंचस्य जनकता कुत्र वर्तते, ब्रह्मणि वर्तते, अतः ब्रह्म अस्ति कारणम अस्य प्रपंचस्य। यह जो ब्रह्म के साथ अभिन्नता आप बतला रहे हो, यह अभिन्नता बतलाने से भाष्य प्रबंध और भामती प्रबंध से विरोध हो गया। तब आचार्य कहते कि नहीं, भाष्य प्रबंध और भामती प्रबंध से विरोध नहीं है, क्योंकि भाष्य प्रबंध और भामती प्रबंध का तात्पर्य पारमार्थिक अभेद निषेध में है, प्रातीतिक अभेद निषेध में तात्पर्य नहीं है। यह भाष्य प्रबंध और भामती प्रबंध जो है, यह बात भाष्य प्रबंध भामती प्रबंध से स्पष्ट होती है कि ब्रह्म का इस प्रपंच के साथ पारमार्थिक अभेद नहीं है, प्रातीतिक अभेद हो सकता है, प्रातीतिक निषेध में तात्पर्य नहीं है। जैसे शुक्ति का रजत के साथ, रज्जु का सर्प के साथ, ये प्रातीतिक अभेद है। पारमार्थिक अभेद निषेध में भाष्य प्रबंध और भामती प्रबंध का तात्पर्य। इसलिए जो आप बता रहे हो कि भाष्य प्रबंध भामती प्रबंध से विरोध हुआ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और संक्षेप शारीरकार कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म ही यह जगत का उपादान कारण है, माया जो है यह द्वार कारण है। जैसे अकारणम अपि द्वारम कार्येन गच्छति, जो कारण नहीं है वो अभी कारण होता है कार्य में। जैसे मृत्तिका से आप घट बनाते हो, तो वहां जो संस्कार है लक्षणत्वादि, गूंथना इत्यादि, स्नेह इत्यादि डालना, ये जो संस्कार करते हो उसको एक आकृति देते हो, यह भी कारण है। न करे तो वो घट न बने, लेकिन ये द्वार कारण है, प्रधान कारण नहीं। प्रधान कारण कुत्र वर्तते, मृत्तिकायां। ये संक्षेप शारीरकार का कथन है। वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं, भामतीकार कहते हैं कि माया जो है द्वार कारण नहीं, सहकारी कारण है। जीवाश्रित जो माया, उस माया का विषयीभूत जो ब्रह्म, वह ब्रह्म ही इस वियदादि प्रपंच को उत्पन्न कर रहा है, वही कारण है इस सबका। यह जो माया है केवल सहकारी कारण है, न तो द्वार कारण। और सिद्धांत मुक्तावलीकार वस्तुतः सिद्धांत यह कर देते हैं, ब्रह्म न कार्य है न कारण है, वह कार्य भी नहीं हो सकता और कारण भी नहीं हो सकता। तब बात आती है कि तब यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते में जो ब्रह्म की कारणता बतलाई गई है, कैसी कारणता लगा रहे हैं कि वहां औपचारिक कारणता है, वही कारणता वहां विवक्षित है। ठीक है, औपचारिक कारण है, वस्तुतः ब्रह्म किसी का कारण नहीं है। तो इस प्रकार इसके ब्रह्म के उपादानता के विषय में बहुत जगह चर्चा मिलती है, आप सिद्धांत लेश संग्रह भी देख सकते हैं। ठीक है, वस्तुतः वेदांतियों के भाषा में यह ब्रह्म जो है इस जगत का अभिन्न निमित्त प्रधान कारण है। यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानं च भवति, तथा शक्तिद्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। ठीक है, इसलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल की चर्चा करेंगे तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः इत्यादि। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।